तो 5 सवाल हैं। पांचों सवाल में तुम्हें मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं मैं, 1.5 मिनट का लगेगा इनको करने में। ओरली कर सकते हो बिना पेन उठाए, सही है। ये सारे सवाल तुम बिना पेन उठाए कैसे कर सकते हो? देखो, एक संख्या है 65 से उतनी बड़ी है जितनी कि वह 89 से छोटी है, सही है। इन दोनों संख्याओं के बीच का गैप कितना है? 24। 24। 12 इसे दे दो, 12 इसे दे दो, 12 इसे जोड़ के दे दो, इसे घटा के दे दो। आ रही है बात समझ में? इसमें 12 जोड़ दो, इसमें 12 घटा दो, ठीक है। अगर देखो अंतर 2 है, जब 89 में से हम 65 को माइनस करेंगे, सही है, तो कितना आएगा? 24 आएगा हमारे पास। तो 24 जो है अंतर बराबर है। 24 को हम 2 भागों में बांटेंगे, 12 और 12 में। इसमें छोटी संख्या में 12 जुड़ेगा, बीच की संख्या निकालनी है ना, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बीच की संख्या निकालनी है, उतनी उस संख्या से ये छोटी है, उतनी उस संख्या से ये बड़ी है। तो 65 में क्या करना है तुम्हें? 12 जोड़ना, कितनी आ गई? 77, सॉरी। और ये कितनी आ जाएगी? 12 घटाएंगे तो आपके आंसर आ गए। बात समझ में आई या नहीं आई? एक तरीका ये हो गया। देखो दूसरा तरीका क्या है इस सवाल को करने का? इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? 65 प्लस 89 बटे 154 बटे 2, कितना आ गया? 77। एक तरीका ये भी है निकालने का। जितना इसमें कम था उतना ही उसमें ज्यादा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच की संख्या तो दोनों में जोड़ के और 2 से भाग कर दो, बीच की संख्या निकल के आ जाएगी। कोई दिक्कत है सवाल में? आगे बढ़े, चलो। यदि 2 संख्याओं का योग 137 और अंतर 43 है तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? देखो इस सवाल में कुछ नहीं होता है, पेन मत दिलाओ, इधर ध्यान दो। इस सवाल में कुछ नहीं होता है। इस सवाल में क्या है? 2 संख्याओं का योग 137 और अंतर कितना है? 43 का। अंतर जब 43 है तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि अंतर 43 है तो एक संख्या 43 छोटी होगी। एक संख्या अंतर कैसे आया? माइनस करके आया, तो एक संख्या क्या होगी? 43 छोटी होगी। तो 43 अगर मैं इसमें जोड़ दूं, बात को समझना मेरी, अगर मैं 43 इसमें जोड़ दूं, क्योंकि ये दोनों संख्याओं का योगफल है, अगर मैं 43 जोड़ दूं तो दोनों संख्या बराबर हो गई। जो 43 छोटी थी उसको मैंने 43 दे दिया अपनी तरफ से, अपनी तरफ से दे दिया 43 उसको, तो दोनों बराबर हो गई, नहीं हो गई? जैसे मान लो 5 संख्या, एक 3 संख्या, अंतर कितने का है? 2 का। दोनों संख्याओं का योगफल 8 है और अंतर कितना हो गया? 2 का। तो अगर मैं 8 में 2 को जोड़ दूं तो दोनों बराबर, बोलो बराबर, क्योंकि एक 5 मानी थी हमने, एक 3 मानी थी हमने। जो वो 3 है वो 2 कम है, उसको हमने अपनी तरफ से 2 दे दिया। उसको क्या करा हमने? अपनी तरफ से 2 दे दिया। जब अपनी तरफ से 2 दे दिया तो क्या हो गई? वो संख्याएं बराबर हो गई भाई। जब बराबर हो गई तो बराबर कर लो इनको। 180 संख्या क्या आ गई? 90। 90 में से 43 माइनस करोगे कितना आएगा? 47। दोनों संख्या निकल के आ गई, आ गया आंसर। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 2 संख्याओं का योगफल 14 है, योगफल 14 है, अंतर 10। तो इसमें 10 जोड़ दो, दोनों संख्याएं बराबर, 10 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। तो एक संख्या आ गई 12, एक संख्या आ गई 24। दोनों संख्याओं गुणनफल
कितना हो गया? ऐसे ऐसे सवाल हैं। आ रही है बात समझ में? जो अंतर था 10 का, एक संख्या 10 छोटी होगी। जब अंतर 10 का है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक संख्या 10 छोटी है, उसको मैंने अपनी तरफ से 10 दे दिया, ठीक है? उसमें उसको मैंने अपनी तरफ से 10 दे दिया, तो जहां योगफल 14 था वहां योगफल कितना हो गया? 24 हो गया। कितना हो गया? 24। तो संख्याएं 12 12 आई, है ना? तो एक संख्या जब 12 बनी, योगफल कितना है? 14। तो दूसरी संख्या 2। दूसरी संख्या कितनी निकल के आएगी? 2। इन दोनों को क्या पूछा है? गुणनफल। कितना आ गया? 24। कोई परेशानी? इसको अभी तो हम प्लस प्लस कर रहे हैं, इसको हम माइनस माइनस करके भी कर सकते हैं सवाल को। जैसे 137 में से 43 माइनस कर दो, मतलब जो संख्या हमारी 43 ज्यादा है उसका 43 हमने छीन लिया। बात समझ पाए या नहीं? जो संख्या 43 ज्यादा है उससे हमने क्या करा? 43 छीन लिया। जब हमने छीन लिया तो कितना बचा? 94 बचा। दोनों संख्याएं 47 47 हो गई, तो इससे निकल के आ गई देखो छोटी संख्या 47। इससे निकल के आ गई छोटी संख्या 47। दूसरी संख्या में 43 जोड़ दोगे 90 आ जाएगा। ऐसे इस सवाल को भी कर सकते हैं। जैसे 14 है, अंतर कितना है? 10 का। तो जो बड़ी संख्या होगी उसमें 10 ज्यादा होगा। बोलो, उसमें 10 क्या होगा? ज्यादा। तो उसका 10 छीन लो। थोड़ा हल्के बोलूं? चलो, मेरा गला भी खराब हो जाएगा यार, ज्यादा तेज बोलूंगा तो। दो संख्याओं का योगफल 14 है, सही है? उनका अंतर 10 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक संख्या 10 बड़ी है दूसरी संख्या से, या एक संख्या 10 छोटी है दूसरी संख्या से। ये तो मतलब हुआ ना? क्यों? क्योंकि अंतर कितना है? 10 का अंतर है। बात समझ पाएगी नहीं? तो हमने जो संख्या 10 बड़ी थी उसका 10 हमने अब क्या करा? खींच लिया। उसको हमने बड़ा रहने नहीं दिया, हमने इक्वल कर दिया। मान लो तुम पे 5 लाख है, मुझ पे 3 लाख है, तुम्हारे 2 लाख हटा दिए मैंने, तो बराबर हो गए। अंतर कितने का था? 2 का। तो मैंने हटा दिए, तो हम क्या करेंगे? 10 हटा देंगे, बराबर हो गए। 4 आ गया। 4 में बराबर बराबर करोगे तो कितने आ जाएंगे? 2। तो छोटी संख्या आ गई 2। योगफल कितना है? बड़ी संख्या क्या होगी? 12। 12 दूनी। क्लियर है? माइनस करके भी कर सकते हो और प्लस करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 45 और उनका अंतर 4 है। यार ये सवाल तो इतना आसान है, मेरा कराने का मन नहीं कर रहा। देखो 9 पंजे 45 और अंतर कितने का है? 4 का। 9 का स्क्वायर 81। क्योंकि पूछा जो है हमसे वो ये पूछा है, देखो संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब 9 नाम 81 और 5 पंजे 81 में 25 जोड़ना है 106। सही है नहीं? 81 प्लस 25 बराबर 106। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या का 1/3 एवं 1/5 का योग, ये अलग अलग हो गए। एवं ने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। सही है? अगर होता 1/3 का 1/5, पहली बात तो फिर योग देते ही नहीं। योग दिया है तो मतलब अलग अलग ही है। 64 है तो वह संख्या क्या होगी? सही है? बहुत शॉर्टकट से बता दूं या एक्स मान के भी आसान ही है ये सवाल। शॉर्ट भी बताऊंगा, एक्स मान के भी देख लो। एक्स मान के बहुत आसान है। एक्स मान के हम कैसे कर सकते हैं इस सवाल को? देखो x/3
क्योंकि किसी संख्या हमने किसी संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, उसका क्या पूछा, 1/3 एवं 1/5 एवं 1/5 का योगफल कितना आ गया, बराबर या। इसका मतलब होता है बराबर से हम आगे बढ़ गए। सही है, इसका सिंबल का मतलब समझते हो ना, आगे बढ़ गए। 5 दिया 15 की 64 में गुणा होगी 960 आ गई। देखो मेरी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। 32 दिया 96 करा मैंने, 32 और 32 बिना है, इसमें 3 बिना है। समझ रहे हो नहीं। अब देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करी थी मैंने, इसको बना लिया 32, इसको बना लिया 30। सही है, इसको बना लिया 32, इस 15 को बना लिया 30, इसका 2 इसे दे दिया, तो 32 दिया 96, 960, 5x और 3x 8x, 8x बराबर 960, 12 96, संख्या क्या आ गई 120। क्लियर है, सही। बहुत आसान था ऐसे भी। 5x प्लस 2x 3x, 8x बराबर आ गया था हमारा 900। 8 से काटेंगे तो इसका कितना आया, 12 120 इसका। ठीक है, अगर तुम x ना मानो, तुम बोले थे शॉर्टकट में करा दो भैया। देखो भाई शॉर्टकट में कैसे होगा, जो ये दिया है हमें 1/3 और 1/5, सही है। इन दोनों से जो संख्या कट जाए अपॉन वैल्यू से, वो संख्या ले 15। एलसीएम क्या हो गया हमारा 15। और ऊपर कितना आ गया 8 ही आएगा ऊपर, है ना। 8 का मान कितना है 64। कितना गुना है 8 गुना और 15 अट्ठे 120। अब आ गया समझ में, कोई परेशानी। देखो एक बार और, यदि किसी संख्या के 1/3 एवं 1/5, तो हमने एक ऐसी संख्या मानी जो 3 से भी कट जाए। 1/3 दिया है तो 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, एवं 1/5 जो 5 से भी कटेगी, कटेगी नहीं कटेगी। तो ऐसी संख्या कौन सी है 15 है। अब 15 जब हमने इसका एलसीएम ले लिया तो यहाँ कितना आ गया 5 और यहाँ कितना आ गया 5 और 3 8। इन दोनों को क्या करना हमने जोड़ दिया, सही है। जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो 8/15 निकल के आया हमारा। इस 8 का मान कितना दे रखा है 64। योग जब हमने करा तो इस 8 का मान कितना है 64, तो हमारा 15 का मान कितना हो गया 120। सिंपल, आ गया समझ में। चलो भैया 3 सवाल दिए हम, हो गए तीनों। अभी उतारे भी नहीं है ना। चलो देखते हैं इसमें क्या है सवालों में, इन सवालों में। देखिए पहले तुम्हें क्या है, एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के लड़कियों को बुलाया। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पिता हैं और तुम्हारे पिता ने कुछ लड़कों को बुलाया तुम्हारे जन्मदिन पर और कुछ लड़कियों को बुलाया तुम्हारे जन्मदिन पर, और लड़कों को 20-20 रुपए गिफ्ट किए और लड़कियों को 40-40 रुपए गिफ्ट किए। और जो लड़कियों की संख्या है इसमें दिया है ना, लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी, मतलब लड़के 2 कम है, लड़के 2 कम है, तो लड़कियां 2 ज्यादा हैं। एक लड़की को कितने रुपए मिले 40, तो 2 लड़की ज्यादा, कितने रुपए अधिक मिले होंगे 80 रुपए अधिक मिले होंगे। टोटल रुपए कितने बटे
560 580 तो दो लड़कियों के काट दो, बोलो 80 दो लड़कियों के काट दिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने बचे? 400। ये सबको बटे, एक लड़के को 20 और एक लड़की को 40, दोनों को मिला के 60, दोनों को मिला के 60, मतलब एक लड़की को और एक लड़के को 60 रुपए दिए, जोड़ा हो गया एक, तो एक जोड़े को कितने मिले? 60। अरे 6 मिले, 60 मिले। एक जोड़े को 8 48 6 8 जोड़े हो गए, मतलब कहने का ये हो गया 8 क्या हो गए? लड़के और 10 क्या हो गए? लड़कियां। कोई दिक्कत आई हो तो बताओ ना 2 ज्यादा पूरी। कोई भी दिक्कत इस सवाल में आई हो तुम्हें करने में तो बताओ। सवाल थोड़ा दिखने में बड़ा है, सही है नहीं, लेकिन आसान बहुत है। लड़कियां 2 अधिक थी तो लड़कियों को कितने रुपए अधिक दिए होंगे? 80 रुपए अधिक दिए होंगे। जब लड़कियों को 80 रुपए अधिक दिए तो हमने लड़कियों के 80 रुपए पहले ही माइनस कर दिए। 560 रुपए थे, अब 560 रुपए में से हम 80 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे? 480। 480 रुपए जब बचे, सही है। अब एक जोड़े को, लड़के को मिले 20, लड़की को मिले 40, एक जोड़ा बना लिया हमने। अब बराबर संख्या में हो गए, नहीं हो गए? जब हमने 80 रुपए घटा दिए तो अब वो क्या आ गए? बराबर संख्या में आ गए। तो एक जोड़े को जो रुपए मिले हैं वो कितने मिले हैं? 60 रुपए मिले हैं। 480 रुपए बटे जोड़ों को 60 के हिसाब से, तो कितने जोड़े हो गए? 8 जोड़े हो गए, नहीं हो गए? तो 8 क्या आ गए? लड़के और 8 आ गई लड़कियां, लेकिन लड़कियां 2 अधिक थी, जो हमने घटा चुके थे वो हमने जोड़ दी, कितना आ गया? 10। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। नेक्स्ट है, यदि पिज्जा का सवाल तो तुम कर ही लोगे, है ना? यदि पिज्जा के 4/7 भाग का मूल्य 300 रुपए है तो पिज्जा के 4/5 भाग का मूल्य क्या हो? हाँ देखो, इस 4 का मान 375 गुना है। कितने गुना है? मैंने तुम्हें कई बार बताई है गुणा। 75 की और 4 की गुणा याद कर लो, 300 होती है। और 75 की 8 से आ जाए तो 600, 12 से आ जाए तो 900, 16 से आ जाए तो 900 1200, है कि नहीं? ये याद कर लो, 75 की और 4 की गुणा 300 होती है। अब जब ये 75 गुना है तो इसका भी 75 गुना कर लो। 420 7 सत्ते 49 और 5 सत्ते 490 और 35 525। मतलब जो पिज्जा था टोटल मूल्य ये है पिज्जा का, पिज्जा का कुल मूल्य कितना है? 525 रुपए। यहाँ तक बात क्लियर है? ये तो 4 भाग, 7 में से 4 भाग का मूल्य 300 था, तो 7 भाग का मूल्य कितना आ गया? 525। अब 525 का कितना भाग? 4/5 भाग, तो 105 बार कटाइए। बात को समझो, 105 बार कटा, अरे 525 कटेगा 5 बार, 500 कटेगा 100 बार, 105 की 4 में गुणा करें, कितना आ गया? 420। 420 इसका आंसर आ जाएगा। देखो पिज्जा है 4/7 भाग में से, क्या मतलब है? 7 भाग टोटल है पिज्जा के, 7 पीस हैं, उसमें से 4 पीसों का मूल्य, तुमने 4 पीस लिए, उसका मूल्य पे कितना किया? 300। यदि तुम पूरे 7 पीस लेते तो मूल्य कितना पे करना पड़ता? 525। सही है? अब ये कुल मान हो गया। अब तुम्हें क्या करना है? इस 525 का इस पिज्जा के 4/5 भाग का मूल्य याद कीजिए। इसका तुम्हें 80% लेना है। 4/5 भाग भी कह सकते हो कि 4/5 भाग लेना है।
4/5 भाग लेना है। 525 रुपए का फुल डिब्बा है, फुल पिज्जा है, सही है नहीं? जब फुल पिज्जा 525 रुपए का है और इसका 4/5 निकालोगे तो कितना आएगा? 420 है। बहुत सिंपल सवाल है, समझ में आ गया? किसी को कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग। क्रमागत 1 2 3, इनका क्या योग? क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग। इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। पहली संख्या की तुलना में ये क्या है दोनों? 36 अधिक है। 36 अधिक है। तीनों संख्याओं का योग 36 अधिक है इसकी तुलना में, सही है? अब 36 में इन दो संख्याओं को फिट कर दो। 36 का आधा 18, तो ये होगा बेटा 17 और ये होगा 19 और ये होगा 15। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? देखो, क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। पहली संख्या की तुलना में कितना अधिक है? 36। तो अधिक ये दो ही संख्या तो है, पहली संख्या तो है ही, इनसे कितना अधिक है? 36। मान लो मैंने लिख दिया 5 8 7। अब इनका योग कितना हो गया? 8 5 13 और 7 21। पहली संख्या से कितना अधिक है? पहली संख्या से कितना अधिक है? 15 अधिक है। तो 15 इन दो संख्याओं के तो मान है। बोलो, 15 इन दो संख्याओं के तो मान है। वो ही हमने सवाल में किया है। जो 3 संख्याएं दे रखी हैं वो पहली संख्या से 36 अधिक है। सही है? जब 36 अधिक है तो 36 को 2 भागों में बांटो, क्योंकि दो संख्याओं में डिवाइड करना 18 आएगा। लेकिन संख्याएं कैसी हैं? विषम। तो 18 में से एक को कम कर दो, एक को बढ़ा दो। ठीक है? ये हो गई 17, ये हो गई 19, ये क्या होगी? 15। क्यों? क्योंकि ये तीनों कैसी संख्याएं हैं? विषम, वो भी क्रमागत विषम। ठीक है? तो क्या पूछा है इस सवाल में भाई? मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। मध्य संख्या क्या है? 17। आ गया आंसर। ठीक है नहीं? दोबारा देखो, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। पहली संख्या से 3 संख्याओं का योग पहली संख्या से 36 अधिक है। 3 संख्या ये है, ठीक? पहली संख्या से योग कितना अधिक है? 36। तो पहली संख्या से जो योग 36 अधिक है तो अधिक दूसरी और तीसरी अधिक तो होगा। तो अब आ गए हम दूसरी तीसरी पे। दूसरी तीसरी संख्या का योग जो है वो कितना है? 36 है। दूसरी तीसरी संख्या का योग कितना है? 36। और वो दोनों संख्याएं कैसी हैं? विषम, और वो भी क्रमागत। तो 36 का आधा 18 और ये सम, तो एक होगी 17, एक होगी, यहाँ तक क्लियर है? तो ये कितनी आ जाएगी? 15। पहली पूछी हो, दूसरी पूछी हो, तीसरी पूछी हो, औसत पूछा हो, सही है नहीं? औसत भी पूछ सकता है। औसत कितना आएगा? 17। मध्य संख्या की जगह जहां मध्य संख्या है, अगर यहाँ तुमसे पूछ लेता औसत, तो औसत भी कितना होगा? 17 ही होगा। ठीक है? आ गया समझ में? कोई परेशानी तो नहीं है? ये 4 सवाल हैं, 1 2 3 4। पहले तो इनको उतार लो जल्दी से एकदम, उसके बाद इन सवालों को हम करते हैं। बहुत आसान सवाल हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से हो जाएंगे। मात्र दिमाग की छोटी सी एक अप्रोच लगानी है तुम्हें।
चले भाई, देखो पहला क्वेश्चन है 1 से 400 तक 3 तथा 4 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याओं का औसत भी ज्ञात करना है और योग भी ज्ञात करना है। तुमसे क्वेश्चन में औसत भी पूछ सकता है और योग भी पूछ सकता है और कुल संख्याएं भी पूछ सकता है। सही है नहीं? कुल संख्याएं कितनी है कि 3 तथा 4 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं, तो कुल संख्याएं भी योग में निकाल लेंगे। ठीक है नहीं? कुल संख्या योग में हमें जरूरत पड़ेगी, वो निकालेंगे तो पहले हम इनका औसत निकालते हैं। पहली संख्या 3 तथा 4 से कटने वाली 12। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 क्या होता है? औसत होता है। यदि संख्याएं क्रमागत हो, क्रम से हो, तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 क्या होता है? औसत होता है। तो पहले जो हम निकाल रहे हैं वो क्या निकालना है? औसत। ये हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो 12 अंतिम संख्या क्या होगी? 396, क्योंकि 403 से नहीं कटेगी बेटा। सही है नहीं? अंतिम संख्या क्या होगी? 396 बटे 2 छंग, या 400 को 200 बार काटो, ऐसे काटो मत, आसान बनाए थे। इसका 4 दे दे, 400 हो गया। इसके बाद बचा 8। 400 कटेगा 200 बार, 8 कटेगा 4। नहीं आया समझ में? बोलो। इसका 4 12 का 396 में दो, तो इसके बाद 8 ही तो बचा। 400 कटा 200 बार, 8 कटा 4 बार, 204 इसका आंसर औसत आ गया। अगर हमें निकालना हो योग, तो योग बराबर होता है औसत गुणा कुल संख्या। औसत गुणा कुल संख्या। अब औसत तो हमारे पास है भाई, कुल संख्या हमारे पास नहीं है। अब कुल संख्या कैसे निकालेंगे? अंतिम संख्या 12 से 396 को भाग कर दो। देखो अगर 24 हो तो 24 तक कितनी संख्याएं 12 से कटने वाली? 2। 12 का ना 12, 12 दूनी 24, बड़े आराम से निकाल लिया। 36 तक कितनी है? 3। कैसे पता लगा? 12 से भाग करके। अब 396 तक कितनी है? 33। 396 तक कितनी है? 33। तो 33 से इसकी मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे, इधर ध्यान दो। 33 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसकी? पहली बात तो ऐसे कर लो, देखो 33 दूनी 66, 33 नोट 200 200 क्या हो गए? 6600 रुपए हो गए। 3300 का 100, अरे बोल दो 132। 6600 और 132 6732। अगर थोड़ा बहुत इस प्रकार से ना होता तो देखो 33 से गुणा हम कैसे करते? 33 से गुणा करने का एक हमारे पास तरीका है। सही है? 33 से गुणा करने का तरीका देख लो, मैं थोड़ा इधर समझा देता हूं। जैसे हम 204 की 11 में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो 4 का 4 लिख लिया, फिर इस प्रकार से जोड़ते हैं। 4 0 4 0 4, गुणा नहीं करनी है, जोड़ना है। और 0 2 2 का 22 44 आ गया। अगर हमें 204 की 22 में गुणा करनी हो तो 11 का 2 गुना हो गया। तो इधर भी हम 2 गुना करेंगे। अब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब 0 और 4 4, फिर 4 दूनी 8, 0 2 2, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी। अगर हमें 204 की अब 33 से गुणा करनी हो तो 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1,
4 0 0 4 4 दिया 12 और 1 13 का हासिल लगा 1 2 2 दिया और 1 हासिल का 2 दिया। अगर मान लो 300 2 5 7 गुणा 44, ये सवाल आ गया पेट में, सही है। आगे को प्लस और दे दिया 23, सही है। आगे को 23 प्लस और दे दिया। तो इस सवाल को देखो हम गुणा कैसे करेंगे इसकी, एक बार यहाँ ध्यान दो। क्या मजाक चल रहा है? 44 से गुणा पढ़ने नहीं आते हो क्या? 44 से गुणा करनी है इसकी हमें, तो हम क्या करेंगे? तो 11 का ये कितने गुना है? 4 गुना है, ठीक है। तो इसकी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 चौक 28। इनको दांत मत दिखा, बता रहा हूँ मैं तुझे, अभी आगे तो मारूंगा बहुत। 7 चौक 28 का 8 हासिल लगे 2 7 5 12 चौक 48 और 2 50 का 0 हासिल लगे 5 5 2 7 7 चौक 28 और 5 33 का हासिल लगे 3 3 2 5 चौक हासिल लगे 3 20 और 3 23 का 3 अब हासिल लगे। लगा रहे हो तो ऐसे लगाओ, लगा रहे हो तो ऐसे लगाओ, लगा रहे हो तो ऐसे लगाओ, लगा रहे हो तो ऐसे लगाओ। हासिल कभी ऊपर नीचे मत रख देना। जब बड़ी कैलकुलेशन हो तो हासिलों का भी क्रम होना चाहिए, ध्यान रखना हमेशा। हासिल का अगर क्रम नहीं होगा तो भूल जाओगे कि कौन सा हासिल कहाँ लिख दिया, फिर दोबारा गुणा करनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ से हासिल लेने स्टार्ट किए, मैं नीचे को जा रहा हूँ हासिल लेके, आगे को जगह नहीं है, या फिर मैं ऊपर को जाता हासिल लेके, तो जिधर को हासिल तुम लेके जा रहे हो उधर को लेके जाते रहो। उसको ऐसे नहीं कि 2 यहाँ लिख दिया, 4 वहाँ लिख दिया, 6 यहाँ लिख दिया, सही है नहीं? ऐसे नहीं करना है हासिल में, हासिल क्रम से लगाने, चाबी लगाने। यहाँ तक हो गए। अब 3 चौक 12 और 2 तुम अगर इतनी जल्दी वैसे इसकी गुणा कर दो तो बात है, लेकिन थोड़ी बहुत इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगला सवाल, 1000 तक की सभी 2 तथा 5, 1000 तक की सभी 2 तथा 5 दोनों से विभाजित होने वाली 2 और 5 दोनों से कौन सी संख्या विभाजित होगी? 10 होगी। पहली संख्या 10, अंतिम संख्या 1000 बटे 2, क्या आ गया? औसत औसत 2 से काटेंगे 5 बार, ये 500 बार, 505। अब योग निकालना है, ये तो आ गया हमारा औसत, औसत का आंसर आ गया। योग निकालना है, कुल संख्या कितनी हो गई? 100। तो 505 के आगे 2 0, ठीक है। 505 के आगे 2 0। बात करके आओ बाहर। प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत एवं योग ज्ञात कीजिए। अब बताओ इसमें प्रथम संख्या 2, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या 100 तो सम संख्याएं हैं, 2 4 6 8, 2 4, 2 संख्याओं में 2 4 आ गया। पहली संख्या में 2 आया, दूसरी में 4 आया, तीसरी में 6 आया, चौथी में 8 आया, 100वीं में 200 आएगा, 100वीं में 200 आएगा। अरे बोलो आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो 200 लिख दो बस, 100 संख्या है ना, बटे 2, ये क्या हो गया? औसत कितना आ गया? 101। 101 गुणा कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या 100, 101 के आगे 00। अगला, प्रथम 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब प्रथम संख्या क्या होगी भाई? 1 प्लस अंतिम संख्या क्या होगी? कोई नहीं बोलेगा। आशीष, रवि, दोनों में से कोई भी बता दो कि इसमें मैं अंतिम संख्या क्या लिखूं? हाँ हाँ, अंतिम विषम संख्या 100। वेरी गुड, बढ़िया है।
देखो 200 में 100 सम होती हैं और 100 विषम होती है। लेकिन विषम क्या है? विषम क्या है? अरे भाई मैंने पूछा है, सही है नहीं? पढ़ रहा है तभी तो पूछा है। पहली विषम होती है, इसलिए सम से पहली जो होती है वो क्या होती है? विषम होती है। जैसे 200 तक 100 सम होंगी, 100 विषम होंगी। लेकिन 199 100 भी विषम होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी? 199 100 भी विषम है, क्योंकि विषम अंक पहले आ गया ना, सम अंक बाद में आया है। तो इसका क्या आएगा? 199। 199 कर लो बटे 2, कितना आ गया? कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर 10,000। ठीक है, ये इसका आंसर है। या एक और इसका योग का वो होता है, योग का n स्क्वायर। यदि विषम विषम का दिया हो तो योग निकाल सकते हो n स्क्वायर से, ये इसका फॉर्मूला होता है। खाली विषम विषम हो सकता है। हाँ, अगर विषम विषम है तब लगाओगे। n किसके लिए लगाएंगे? n संख्याओं के लिए। 100 संख्याएं हैं, 100 का स्क्वायर। अगर इसमें फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूले भी सब है मेरे पास, n स्क्वायर प्लस n लगा दो। कुल संख्या निकालनी पड़ेगी। सही है? अगर फॉर्मूला याद करना है तो n स्क्वायर प्लस n कर दो। सम सम में, विषम विषम में करना है तो सिर्फ n स्क्वायर कर दो। सही है? या जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कर लो। ठीक है, सब कुछ क्लियर है? चलो आज